एवरीबडी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे. सो आई एम हिमानी. दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल सोल कॉस्मिक बाय हिमानी. So welcome to my YouTube channel. This is your weekly horoscope for the week 27th July to 2nd of August. So we are transiting from July to August. Let's see what are the guidances you are waiting for, how this week going to be, what new changes you need to make, how you can plan your week. So my horoscope is based on moon sign. So in case you are not sure about your moon sign, you can always watch this video as per your sun sign, western zodiac sign. I will put down timeline description of all the zodiac signs so you can check yours. Also, for any personalized assistance, my social media handles will be there in the description box. You can reach out to me. Before starting, I request everyone, please subscribe to my YouTube channel so that you will get the notification of all my new videos. Press the bell icon and also share this video with your family and friends. So let's start the video. First zodiac sign is Aries, Mesh Rashi. Let's see what is the guidance for Aries. Okay, Aries, for you the card I pulled is Princess of Spring, which means this week आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक रहोगे, बहुत ही क्रिएटिव रहोगे, कोई भी काम करोगे उसमें क्रिएटिविटी लाओगे. सो इट्स द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम. तो ये टाइम है आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने का. डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर होराइजन. तो अपने काम को और आगे बढ़ाओ. अगर आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, यू नीड टू एक्सप्लोर मोर, ड्रीम बिग, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट. सो कुछ बड़ा करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, डू समथिंग. It's time to chase your dreams. So all the best Aries. Let's talk about Taurus. चलिए वृषभ राशि के लिए गाइडेंस देखते हैं. तो टॉरस के लिए मैंने कार्ड पुल किया है क्वीन ऑफ ऑटम. तो दिस वीक आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, और अगर नहीं हो तो बी प्रैक्टिकल. जो भी काम करो प्रैक्टिकलिटी के साथ करो, इमोशंस के साथ ज़्यादा मत करो. सो इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड. ऑल्सो इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा जनरस और स्टाइलिश रहोगे, इन द ड्रेसिंग सेंस. तो यू विल बी मोर स्टाइलिश. आपके अंदर वो एबिलिटी है दैट यू कैन मेक एनीथिंग ब्यूटिफुल, एनीथिंग क्रिएटिव. सो मेक दिस पावर into a creativity, into more things, more powerful, more beautiful. ऑल्सो इस हफ्ते आप किसी से मिलोगे जो आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगा. सो मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू. सो यू विल डेफिनेटली फाइंड टॉरस समवन हु कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, हु कैन मेक योर ड्रीम्स ट्रू. So it is a very good time for you. Make use of it. Be practical. You have the ability to make anything beautiful. So take this asset into consideration. So all the best Taurus. चलिए नेक्स्ट जोडिएक साइन जेमिनाई. लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो जेमिनाई आपके लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ ऑटम है, विच मीन्स इस हफ्ते आपको हर चीज़ भर भर के मिलेगी, चाहे मनी हो, चाहे आपको किसी से एडवाइस लेनी हो. सो यू विल फाइंड पीपल वेरी इजीली. और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए काम में या किसी एडवाइस में या किसी चीज़ में भी, वो भी आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से. सो यू विल हैव अ विंडफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स. या फिर आप किसी को ईजिली आपने किसी से मनी लिया, सो यू विल एबल टू लेंड मनी. और एडवाइस किसी को चाहिए, असिस्टेंस चाहिए. हो सकता है आपकी एफडी मैच्योर हो गई हो, आपको ये तो पैसे की बारिश होगी. एडवाइस आपको बहुत इजीली मिल जाएगी. अगर आपको करियर एडवाइस चाहिए, रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए या इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, सो यू विल फाइंड पीपल ईजिली. और असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए अपने काम में, अपने टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे. यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिस वीक जेमिनाई. सो यू विल हैव ओवरऑल अ सक्सेसफुल पीरियड, अ हैप्पी चेंज इन योर करियर. अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं, दिस इज द राइट वीक
for you to change your career. It's a happy change for you. So all the best Gemini. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक कैंसर, देखते हैं कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है कर्क राशि वालों के लिए. ओके, कैंसेरियंस, द कार्ड पुल्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग विच मीन्स अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. तो अगर आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए सो मैनिफेस्ट इट थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. और दिस इज द राइट वीक वेयर यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी. ऑल्सो आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो इट इज़ द टाइम टू पार्टनर विथ अदर्स हु कैन शेयर योर ड्रीम्स. तो ये अच्छा टाइम है वेयर यू कैन पार्टनर विथ समवन विथ सेम गोल्स, सेम ड्रीम्स, हु कैन हेल्प you to fulfill your goals. Also कुछ भी काम करेंगे it's a great progress being made. So overall it's a good week for you Cancer. Have a partnership in your work, whether it is project in office or you are doing a business, because the other person will also have the same goal and both of you will share same dreams to be fulfilled. So all the best Cancer. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो, सिंह राशि. लेट्स सी क्या गाइडेंस है इस हफ्ते. ओके, सो लियो फॉर यू द कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग विच मीन्स ये हफ्ता है टाइम टू टेक एक्शन. सो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन. वॉट एवर यू हैव ड्रीम्स, गोल्स, दैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड अगर आप एक्शन लोगे. सो इट्स द टाइम टू टेक एक्शन. निडर होके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए. दिस इज द राइट वीक वेयर यू हैव टू बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर ट्रेजर ड्रीम. सो जो भी आपका ट्रेजर ड्रीम है, इट इज़ द राइट टाइम टू परस्यू योर ड्रीम्स फियरलेसली. ऑल्सो amazing career opportunities will knock at your door. If you are planning for a career change, this is the right time to go ahead. You will have amazing career opportunities that will align with your higher self, that will align with your goals. जो आपके dreams हैं, desires हैं, the career opportunities will exactly match your dreams. So make use of it and pursue your cherished dreams, Leo. All the best. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक पे चलते हैं, वर्गो. लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या कार्ड पुल्ड हुआ है. ओके, सो फॉर Virgo the card is the world. So this card is telling you you are at the completion stage. Whatever project जो आप कर रहे थे वो complete होने वाला है and your hard work and efforts will be appreciated by your superior. So it's a brilliant success for you. You will be rewarded for your hard work. Maybe it can be a promotion, salary increment, and you are ready for new direction. तो एक project complete हुआ and you are ready to take new challenges, new projects. So one journey is complete and you have the freedom to move ahead to new direction. Also अगर आप student हैं तो you are celebrating graduation ceremony, और अगर आप unmarried हैं it's the time to get married or plan a baby if you are already married. And for work related it is a world tour also. So all the best Virgo. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, लिब्रा. लेट्स सी द गाइडेंस फॉर तुला राशि. ओके, सो लिब्रा फॉर यू द कार्ड इज 3 ऑफ विंटर विच इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड हार्ट ब्रेक. डोंट वरी, रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव. जो आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, don't feel yourself left out or alone during the hard times, during your heartbreaks or disappointments. Things have not moved as per your expectations, so it's the time to reach out to others who are close to you for comfort and love. You will definitely grow stronger from this situation. It will take time but you will grow stronger. Also whatever sadness or whatever situation is there, that will heal with time. Slowly the situation will heal, but don't left out, because mental health is very important. Go and reach out to others who can comfort you, who can love you and make you more stronger from this situation. So all the best Libra. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज स्कॉर्पियो. वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस. तो जस्टिस
is always related to justice. Take fair decisions, because you are the one will be responsible for not yourself but for others. So you have to be fair in taking any decisions. If you are fighting any legal battles or court cases, you will win in the end. Also review your details carefully, because whatever deeds you will do, you will reward accordingly. अच्छे deeds करोगे तो यूनिवर्स ब्लेस करेगा, और अगर गलत काम करोगे, शॉर्टकट्स लोगे, तो पनिशमेंट भी देगा. वॉट एवर कर्मा इज देयर, इट विल बी इन दिस लाइफ टाइम. सो मेक most of it, take time to review each details, be careful. You will definitely win in the end if you have a good deed. So all the best, Scorpio. चलिए Sagittarius पे चलते हैं. Let's see the card. Okay, so Sagittarians, आपके लिए जो कार्ड है वो है King of Spring, which means this week you will be inspiring to others. You are wise. Also financial windfall, पैसों की बारिश. आपकी कोई FD मैच्योर हो सकती है, आप से किसी ने पैसा लिया है वो वापस आ सकता है. कोई भी स्टक मनी है, इट विल डेफिनेटली रिटर्न टू यू. ऑल्सो इस समय आपकी लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए. बी अ गुड लीडर, inspired leader. People will be inspired from you, and they will work closely with you. You have the right to take decisions, and people will definitely follow you if you are a good leader. Also आप कोई NGO पे काम कर रहे हैं, कोई कॉज कर रहे हैं, there will be an unexpected supporter for your cause. या आपने कोई कॉज ऑनलाइन डाला है, किसी को सपोर्ट करने के लिए डाला है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड एन अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर फॉर योर कॉज. सो ऑल द बेस्ट सजिटेरियंस. चलिए कैप्रिकॉर्न पे चलते हैं. लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, फॉर यू द कार्ड इज 7 ऑफ समर, विच मीन्स नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग. आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे मत छोड़िए. इट इज़ नॉट द राइट थिंग. सो नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग. Your power comes from making the decision right now. I'm not saying कि make impulsive decisions, carefully make, but be decisive in making decisions, not indecisive. So you have to make decision, you have the power. So आज का काम आज ही करो. अगर कोई decision लेना है तो आज ही लो. No more procrastinating. Confusion arise अगर आप over analyze करते हो situation को, कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा. डोंट ओवर एनालाइज द ऑप्शन, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे तो यू विल have confusions and you will not come out of confusions, and you will not have a conclusion. So please be be decisive. Don't over analyze the option, and no more procrastination. So all the best, Capricorns. चलिए Aquarius पे चलते हैं. Let's see the guidance for Aquarius. Okay, so Aquarius, for you the card is Prince of Spring, which means you are self-confident, very passionate, very charming this week. You have the power to take immediate action. आप बहुत जल्दी action लेते हैं. You have the power, you are ready to fulfill your dreams. You take immediate action. You have the ability to successfully manage any challenges of your life. You will have a passionate relationship. You are very passionate towards your relationship. You are very confident, passionate, romantic. So you will have ready to take immediate actions for any goals you are dreaming of. And whatever challenges you face during the fulfillment of your goals, you can have the ability to successfully manage. So all the best, Aquarius. Now the last zodiac sign, Pisces. Let's see the guidance. Okay, Pisces, for you the card is 4 of Summer, which means being distracted and failing to see a magical opportunity. मुझे ऐसा लगता है इस समय आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो, एंड यू आर नॉट एबल टू सी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़. आप डिसअपॉइंटेड हो कि थिंग्स आर नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. बट कभी कभी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, बिकॉज यूनिवर्स have a better plans for you. So don't get distracted, and don't
avoid magical opportunities. Don't take someone or something for granted, because if you lose them, they will not return back, or situations will not be as what you have thought of. You are discontentment with life. Why, Pisces? Why you are discontentment with life? Be happy whatever God has given you, because that is what is magical. So all the best, Pisces. Thank you so much, everyone. I hope you resonate with these cards and take back what resonate with you. Have a blissful week ahead. Take care. Bye bye.